हेलो एवरीवन, टैरो आर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए। नए सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से वेलकम टू माय चैनल एंड स्वागत है आप सबका। और जो लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। आज की रीडिंग थोड़े टाइम के बाद आई है, बट माई अपॉलॉजीज। बट आज आपको ये मैं बताऊंगी कि आपकी शादी किससे होगी, हु यू विल मैरी। और यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हुई हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैंने पूरी कोशिश की है कि क्लोजअप में इस पाइल को रखा है। अब चाहो तो आप पॉज कर लीजिए, इस वीडियो को थोड़ा सा घुमा दीजिए। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट लाइक दिस, आप इसको अगर टर्न करके हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो आप आराम से इन पाइल्स को देख सकते हैं बहुत ही क्लोजअप के साथ। जस्ट कनेक्ट विद द क्रिस्टल्स, क्योंकि मैं काफ़ी सारी पाइल्स यूज़ करूँगी ऑन इन एवरी डेक, इन एवरी पाइल। मैं काफ़ी सारे पाइल डेक्स यूज़ करूँगी। तो ये है पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 टाइगर्स आई क्रिस्टल और ये है पाइल नंबर 3 लैपिस लैजुली क्रिस्टल। आप सोच सकते हैं आपकी शादी के बारे में अगर कोई एप्रीहेंशंस हैं, एंग्जाइटीज हैं अपनी शादी को लेकर के, बिकॉज ये आपको बताएगी हु विल यू मैरी, शादी कब तक होगी, किससे होगी, उस पर्सन की क्वालिटीज बताने की पूरी कोशिश करूंगी, सन साइंस बताने की कोशिश करूंगी और लाइफ आफ्टर मैरिज भी प्रिडिक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप इन पाइल्स के साथ, इन क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा ये रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट आएगी। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बस एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपके साथ ये पाइल रेजोनेट हो रही है देन इसको पूरा सुनिएगा एंड तक, क्योंकि मैं आपको उसके बाद एंजल गाइडेंस भी दूंगी अपने एंजल डेक से कि क्या गाइडेंस है आपके लिए अपनी शादी को लेकर के फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑल्सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। जो लोग आज पहली बार आए हैं इस चैनल पर, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। सो अपनी रीडिंग में हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगी हु यू विल मैरी। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1 विथ द एमेथिस्ट क्रिस्टल। आपकी शादी किससे होगी, आइए देखते हैं। तो जो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर, पहली चीज तो मैं देख सकती हूँ कि कोई वेट आप लोग कर रहे हैं और फॉर अ लॉट ऑफ यू शायद एक रीयूनियन का इंतजार हो रहा है। शायद जो लोग एक रिलेशनशिप में हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आप एक रीयूनियन का वेट कर रहे हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर एक मिरेकल भी हो सकता है, रियूनियन तो है ही और बहुत ही मिराक्युलस वे में शायद शादी की बात आगे बढ़ सकती है। जो लोग सिंगल हैं, आपको बता दूं, आप लोग वेट जरूर कर रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी, मगर आप शायद अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। आपके पास्ट में हो सकता है कोई चीज हुई हो, अब बहुत चेंजेस आ गए हों, अब आप अकेले हो गए हैं, आपका कोई रिलेशनशिप खत्म हो गया है और आप काफी रुक गए हो इस सिनारियो में, बहुत स्टैग्नेंसी फेस कर रहे हो। तो आपको ये बताना चाहूंगी, चाहे आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में भी हो और चीजें खराब चल रही हैं, एक चीज जो यूनिवर्स आपको बोल रहा है वो है कि ये जो नेगेटिव टाइम आप फेस कर रहे हो, ये जो मुश्किलें आप फेस कर रहे हो, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि नाउ यू नीड टू ओपन द डोर्स फॉर न्यू पीपल टू कम। चेंजेस तभी होंगे जब हम अपने दरवाजे खोल देते हैं, जब हम अपने आप को तैयार कर देते हैं फॉर अ न्यू पर्सन। एंड आई कैन सी एन आउटसाइडर, आई कैन सी अ न्यू पर्सन कमिंग। ऑल्सो शादी की जहां तक बात रही, अगले 3 मंथ्स के अंदर अंदर फॉर अ लॉट ऑफ यू द सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स और एक नई तरह की एनर्जी है यहाँ पर, सेटलमेंट एनर्जी है और शादी हो सकती है, हो सकता है बात पक्की हो सकती है, हो सकता है आप किसी को मिल सकते हो और आपको ये इंसान पसंद आ सकता है। बट येस, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज कमिंग योर वे व्हेन इट कम्स टू मैरिज। बहुत आपको बताना चाहूंगी, फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर ये जो चेंजेस हैं ये आपके लिए एक तरह से आपकी जो अभी जहां पर आप हैं, आपकी जो जहां पर भी आप रहते हैं उससे चेंज होकर के आफ्टर मैरिज आई सी यू ट्रैवलिंग, आई सी यू गोइंग टू अ प्लेस, आई सी यू शिफ्टिंग। सो यहाँ पर उसकी भी क्लियर कट चीजें हैं कि आपका घर चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपका एक नया आशियाना बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ, एक तो आपको बताना चाहूंगी थोड़े से अथॉरिटेटिव हैं, बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन है, कुड बी अ फीमेल कुड बी अ मेल।
बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं, बिकॉज आई वुड से दिस पर्सन इज डिग्निफाइड, हैज अ लॉट ऑफ अथॉरिटी अपने काम में। लेकिन कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको पहले अपना दिमाग बहुत क्लियर करना है, बहुत क्लैरिटी लेकर आनी है बिफोर यू बिगिन इन टू दिस न्यू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डेफिनेटली है, अ न्यू पर्सन इज कमिंग, और बहुत ही रूटेड इंसान है। यू नो, दिस पर्सन इज डूइंग वेल इन लाइफ, बट अपने रूट से बहुत जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ट्रैवल भी करते हैं, अगर आप अब्रॉड भी जाते हैं शादी के बाद, अगर आप सेटल भी करते हैं, याद रखिएगा ये पर्सन हमेशा अपनी कंट्री से हमेशा जुड़े रहेंगे, तो आते जाते रहेंगे। यस, डेफिनेटली 2 to 3 months में देयर इज दिस न्यू पार्टनरशिप फॉर अ लॉट ऑफ यू। इतना बताना चाहूंगी कि अगर आप एक फीमेल हैं, दिस पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ, जैसे कि मैंने बोला, बहुत स्ट्रेंथ है, डिग्निफाइड है, बट अपनी फीमेल काउंटर पार्ट को पूरा पूरा दर्जा देते हैं, उनकी पूरी पूरी बात सुनते हैं। सो वेरी कमिटेड टू देयर काउंटर पार्ट, वेरी आई शुड से बहुत ही ज्यादा यू नो इस पार्टनरशिप को बहुत ही प्राइसलेस पोजेशन की तरह रखेंगे। इनके लिए इसकी वैल्यू बहुत रहेगी। शादी के बाद की लाइफ भी आई कैन से वेरी नाइस, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज फाइनेंशियल गेन्स के साथ साथ क्वालिटी टाइम, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ योर स्पाउस इज गोइंग टू बी देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। एंड अभी आप काफी ज्यादा टर्मोइल, काफी ज्यादा एग्जॉशन, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, एक रुकावट से गुजर रहे हैं और आप अपनी विजन नहीं बढ़ा पा रहे। तो कार्ड्स आपको क्लियरली कह रही है, एक नई विजन के लिए तैयार हो जाइए, अपना थोड़ा सा दिमाग खोलिए, थोड़ा सा अपने आप को फ्री करिए फ्रॉम द बर्डन्स दैट यू आर होल्डिंग ऑन। एंड अगले 3 से 4 महीने में आपकी जो वेट है वो पूरी हो रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ दैट द पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप अगर यू नो खत्म हो चुका है बिल्कुल, बट येस यू नीड टू ओपन योर आईज नाउ एंड लेट द यूनिवर्स गिव यू साइंस। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीजें नहीं ठीक बैठ रही हैं, देन प्लीज ओपन योर आईज एंड लेट समवन न्यू कम इन योर लाइफ, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ में रुकावट पैदा कर रहे हो, आप खुद अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे अपने यू नो मैरिज को, अपनी रिलेशनशिप को, बिकॉज आप एक वन पर्सन के साथ अटके हुए हो। दिस न्यू पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ, इनका अपना बिजनेस हो सकता है, और काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस, काफी ज्यादा यू नो फैला हुआ बिजनेस, मे बी अराउंड द वर्ल्ड। एंड दिस पर्सन कुड बी अ टॉरस और यू कुड बी अ टॉरस। यहाँ पर स्टार साइन है डेफिनेटली टॉरस का। हो सकता है आप किसी पार्टी पे जाओ और आपको ये पर्सन वहां पर मिले, कोई थर्ड पर्सन आपको इस पर्सन से इंट्रोड्यूस कराए, आपको कोई मैसेज आए आपके घर पे रिलेटिव्स का, फैमिली का, टू मीट दिस पर्सन। सो दिस इज हैपनिंग थ्रू अ थर्ड पर्सन। एंड येस, कम्युनिटी है तो डेफिनेटली आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी, आपका सोशल सर्कल, वहां पर आपको ये पर्सन के मिलने के चांसेस हैं। एंड ऑल्सो अगेन, आप तभी इस पर्सन को पहचान पाओगे जब आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री करोगे, थोड़ा सा अपने बैरियर्स क्लियर करोगे। सो दिस इज अ टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, दैट व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या चाह रहे हो, और अपना अगर पास्ट छोड़ सकते हो तो बेस्ट हो जाएगा, ताकि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। येस, यू नीड टू गिव योर माइंड सम फ्रेश एयर एंड लीव वट एवर इज स्टॉपिंग यू। जो पास्ट था उसको छोड़ दीजिए, जो सामने अब नया आ रहा है, जस्ट गो फॉर दिस। Have no expectations, but yes, go with a new vision and see how things will work for you. That's clearly कि अपने नए प्रेजेंट पाथ पे अब आगे बढ़ने की तैयारी करिए, बिकॉज आपका दिमाग काफी ज्यादा नेगेटिव है, काफी ज्यादा ब्लॉकेजेस है आपके माइंड में, विच नाउ फाइनली नीड टू बी यू नो रिमूव्ड। सो यस, पाइल नंबर 1 क्लियरली कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं दैट समबडी न्यू इज कमिंग। एंड शादी के मैंने आपको चांसेस बता दिए हैं, वेरी सून 3 to 4 months में, और लॉट ऑफ विशेस कमिंग ट्रू फॉर यू। बट फॉर दैट पहले आपको थोड़ा सा अपने आप को क्लैरिटी के साथ, इंट्रोस्पेक्शन के साथ वर्क करना है, एंड देन सी हाउ थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। एंड येस, शादी के बाद की जिंदगी में आपको बता चुकी हूँ, वेरी पॉजिटिव, दिस पर्सन इज डूइंग वेल। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से टू पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1, दैट यहाँ पर जो दो सोल्स हैं, जो नई पार्टनरशिप है, इसमें आप दोनों बहुत ही इंडिपेंडेंट रहेंगे, और इंडिपेंडेंट होते हुए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। एंड आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल थिंग टू यू नो हैव इन अ मैरिड लाइफ। कार्ड्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं क्लियरली, स्प्रेड योर विंग्स। तो अपने आप को जो रोका हुआ है, एक कुकून में बांधा हुआ है, एक रिश्ते में बांधा हुआ है जो नहीं चल रहा है, उसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए और अपने आप को एक न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू विजन के साथ उड़ने की शक्ति दीजिए। आई होप दिस रियली हेल्प्स यू पीपल। पाइल नंबर 1, अगर आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई है, डू लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. Thanks a lot for giving me your valuable time. I'll see you soon and just take care.
आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, टाइगर्स आई क्रिस्टल, आपके लिए क्या है ऑन द कार्ड्स? हु विल यू मैरी, हु इज कमिंग नेक्स्ट, एंड लाइफ आफ्टर मैरिज। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, पहली चीज तो मैं देख सकती हूँ कि शायद शादी का काफी प्रेशर होगा आसपास के रिलेटिव से, आसपास के लोगों से, और एक्सपेक्टेशंस नहीं आपकी पूरी हो रही हैं। जिस तरह का आप पर्सन ढूंढ रहे हो वो शायद सामने से आपको नहीं मिल रहा, काफी प्रेशर है, काफी 3 पार्टी सिनारियो है। सो यस, सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू। आपकी जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस है, मे बी आई कैन सी अ लव मैरिज ऑन द कार्ड्स। आई सी अगर आप एक रिलेशनशिप में है देन दिस पर्सन इज द वन फॉर यू, एंड अगर आप नहीं भी हैं और अगर आपका पास्ट में ब्रेकअप हो चुका है देन आई सी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ। एंड फॉर पाइल नंबर 2 लव मैरिजेस के पूरे पूरे चांसेस हैं, एंड इट कुड बी लव एट फर्स्ट साइट, इट कुड बी an old relationship that's again rejuvenating। तो अभी जो बर्डन है, एक स्टैग्नेंसी है, ये बहुत जल्द ये स्ट्रेस फाइनली खत्म हो जाएगा। फॉर अ लॉट ऑफ यू मैं देख सकती हूँ कि जो ये 3 पार्टी सिनारियो है, मे बी आप करेज नहीं जुटा पा रहे हैं टू टेल योर फैमिली या एक्सप्लेन टू योर फैमिली, और बहुत पॉलिटिक्स चल रही है आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में, आपकी शादी को लेकर के। तो कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं कि करेज इज इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आपको इस पर्सन से शादी करनी है तो। जो लोग सिंगल हैं, आप शायद काफी डिलेज फील कर रहे हैं, काफी अकेला महसूस कर रहे हैं, काफी टाइम से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बट नथिंग इज रियली होपिंग हैपनिंग फॉर यू। सो आपको मैं इतना बता सकती हूँ दैट अ न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ ब्रेकअप हो गया था, सडनली दिस पर्सन माइट कम इन फ्रंट ऑफ यू अगेन, एंड रीयूनियन हो सकता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, because I can see that the energy is of somebody who you already know. It could be an old friend जिनको आप पसंद करते थे, कभी भी शायद पहले बात नहीं हुई थी। Materialistically this person is doing very well, so financially तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, साइंस फील्ड, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूंगी जो मैं देख ही रही हूँ, कन्फ्रंटेशन आप लोगों की चल रही है, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज। सो ये प्रॉब्लम्स भी सेटल हो जाएंगे एंड आई डू सी यू गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन हु यू आर इन अ पार्टनरशिप विथ। ये स्ट्रगल आप लोगों के लिए खत्म हो जाएगी। एंड पाइल नंबर 2 की एनर्जीज आर एक्चुअली फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। दिस पर्सन कुड बी अ सैजिटेरियस, द न्यू पर्सन, अगर आप सिंगल हैं दिस पर्सन कुड बी अ सैजिटेरियस, यू कुड बी अ सैजिटेरियस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था साइंस फील्ड से हैं तो यस आर्किटेक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं तो आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं, और चीजें बनाने का इनका काफी काम है। सो कुड बी यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग की क्लियरली आई कैन सी यस, मतलब बिल्डिंग्स बनाते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं जो मैंने बताया है, सजाते हैं चीजें, इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकते हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू आर ड्वेलिंग इन द पास्ट, और वो चीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। पास्ट आपका जो था, किसी पर्सन के साथ था जो कि खत्म हो चुका है रिलेशनशिप। यस दिस पर्सन कुड कम बैक, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है दैट आई डू सी द एनर्जी ऑफ समबडी कमिंग बैक इन योर लाइफ। मटीरियलिस्टिकली दिस पर्सन इज डूइंग वेल, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लाइफ आफ्टर मैरिज फॉर यू, पहले तो ये जो सिनारियो है इसका चेंज होने में आपको मिनिमम 3 to 4 मंथ्स लगेंगे, आपको जुटे रहना पड़ेगा काफी ज्यादा, बिकॉज एकदम से चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, बट वंस दे गेट बेटर। पहली चीज आपको बताऊंगी, बहुत कंटेंटमेंट है ऑन द कार्ड्स फॉर यू वंस यू गेट मैरिड फॉर विद दिस पर्सन। सो आप और दिस पर्सन एकदम परफेक्ट पार्टनरशिप है आप दोनों की, लव बर्ड्स मैं आपको कहूंगी वंस यू गेट मैरिड। एंड जैसे मैंने आपको बोला फॉर अ लॉट ऑफ यू लव मैरिज ही है, इट कुड बी लव एट फर्स्ट साइट, इट कुड बी जिस आप मिले और आपने एक दूसरे को पसंद कर लिया, दैट कुड बी देयर। मे बी ऑलरेडी आप लोगों का रिलेशनशिप इज ऑन एंड कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं बिकॉज ऑफ फैमिली। सो यस यू डू, आई सी यू गेटिंग बैक विद दिस पर्सन। ये जो अभी अकेलापन है, एक आइसोलेशन है, इससे प्लीज घबराइए मत, ये बहुत ही टेम्पररी फेज है, नथिंग टू वरी अबाउट। बट हाँ, लोगों पर विश्वास मत करिएगा बहुत जल्दी,
जो आसपास के लोग हैं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग पॉलिटिक्स चल रही है. सो 2 months का टाइम मैं आपको दूंगी फॉर थिंग्स टू गेट सेटल्ड व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, व्हेन इट कम्स टू योर मैरिड लाइफ की स्टार्टिंग. और उसके बाद आई सी द पार्टनरशिप गेटिंग फॉरवर्ड, आई सी थिंग्स गेटिंग बेटर फॉर यू. और जो ये नेगेटिविटी है इसको झेलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी आपके लिए. सो यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज मुश्किल है ये सिनारियो आप लोगों के लिए जिससे आप गुजर रहे हैं. एंड यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट दिस कि अपने और अपने पर्सन के बीच में अनकंडीशनल लव रखिए, बिकॉज यहाँ पर क्यूपिड भी है. सो आप दोनों बने हैं एक दूसरे के लिए, बट यस कुछ लड़ाइयाँ हैं जिनके लिए यू मस्ट जस्ट बी रेडी. थोड़ा सा रिबेलियस एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें आपके लिए आगे के लिए मूव ऑन हो जाए और आप इस पर्सन से शादी कर सके. सो यस, पाइल नंबर 2, क्लियरली आई कैन से दैट लव मैरिज इज ऑन द कार्ड्स एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू यू आर ऑलरेडी विद दिस पर्सन. सन साइंस में आपको बता ही चुकी हूँ, शादी में टाइम है अभी, लेकिन पहले ये सिनारियो ठीक होना चाहिए, उसके बाद अपने आप ही चीजें आपके लिए आगे बढ़ती जाएंगी. लेट्स सी व्हाट द एंजल कार्ड्स हैव इन स्टोर फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2. आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू योर मैरिड लाइफ. जस्ट नर्चर दिस रिलेशनशिप. कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितना भी सब हो रहा है, जस्ट कीप नर्चरिंग दिस, अपने आप को, अपने पर्सन को, अपने रिलेशनशिप को, एंड जस्ट सी हाउ थिंग्स मूव. ये एक ट्रांजिशन फेज है आप लोगों के लिए, बट इसका जो रिजल्ट है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव निकलेगा आपके लिए. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट पीपल हु चोज पाइल नंबर 2. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर हुई तो प्लीज डू लीव योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स सी पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज करी है लैपिस लजुली क्रिस्टल. हु विल यू मैरी, आपके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स. शायद आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, या मैरिड लाइफ को लेकर के अभी चीजें स्टार्ट नहीं हुई हैं, बिकॉज यू आर क्लिंगिंग टू सम काइंड ऑफ अ पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट इशू. बट when this person comes in your life, male or female, whoever, there's a lot of contentment on the cards, and I do see this person coming soon. I do see for a lot of you this relationship would be a love relationship, love marriage, और नहीं तो it will soon turn into a love marriage. अगर आप इनको बाद में भी मिलेंगे तो it's beyond your illusion कि कितना ज्यादा आप दोनों में प्यार हो जाएगा, कितनी ज्यादा ये पार्टनरशिप सडनली आपको लगेगा that you know this person from Adams. This person could be a little lazy, थोड़ा सा इनका एटीट्यूड थोड़ा सा लेजी है, बट नथिंग टू वरी अबाउट, बिकॉज इनको लाइफ में सब कुछ मिला है, डूइंग वेल इन लाइफ. सो दैट्स द रीजन दैट थोड़ा सा एटीट्यूड वैसा है, बिकॉज देव सीन द लग्जूरियस लाइफ एंड दे लाइक टू बी अ लिटिल पैम्पर्ड. यूनिवर्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है पाइल नंबर 3 आपके साथ. सो अगर मैरिज में डिलेज हो भी रहे हैं या कुछ ऐसा आपको लग रहा है दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, डोंट वरी, दे विल हैपन एट द राइट टाइम. फाइनेंशियली लाइक आई सेड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज विद दिस पर्सन. दिस पर्सन इज वेरी इंडिपेंडेंट, एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, मे बी अपना बिजनेस हो सकता है, मे बी बहुत ही ज्यादा किसी कंपनी में एग्जीक्यूशन का काम करते हैं. सो रियली डूइंग वेल, वेरी सक्सेसफुल पर्सन. एंड ऑल्सो इनको आई वुड से सोसाइटी में भी इनका बहुत नाम है, बहुत डिग्निटी है, वेल नोन पर्सनैलिटी. मीडिया के भी हो सकते हैं, वेरी टॉप लेवल पर्सन हु इज इनटू मीडिया, बिकॉज आई कैन सी कि इनका नाम बहुत है, लोग इनको जानते होंगे. सो डोंट हैव टू टेक एनी टेंशंस ऑन दैट फ्रंट. और आपको बताना चाहूंगी दैट व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू व्हेन इट कम्स टू द सन साइन ऑफ दिस पर्सन. यस, इनका जो काम है इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन प्लेस, बहुत सारे नेटवर्किंग का काम हो सकता है. लाइक आई सेड, डिग्निफाइड पर्सन, and a lot of people know this person. Could be a Libra, a very balanced personality, could be a Libra. हर चीज नाप तोल के चलते हैं और अपने पर्सन को बहुत ही ज्यादा, मतलब अपने पर्सन को बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे. सो लिब्रा और स्कॉर्पियो, मे बी लिब्रा एंड स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों का, बट द रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी वेरी वेरी, आई शुड से, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ अबंडेंस, क्योंकि ये आपको बिल्कुल बहुत, इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा प्यार से और बहुत ही ज्यादा
यू नो प्राइसलेस पोजेशन की तरह इसको रखेंगे, बहुत वैल्यू करेंगे इस रिलेशनशिप की. ऑल्सो आई कैन सी लाइफ आफ्टर मैरिज इज वेरी वेरी परफेक्ट. जो एक फैमिली लाइफ होती है जहाँ पर घर भी बहुत सुंदर है, हस्बैंड वाइफ आर डूइंग वेरी वेल, बच्चे हैं, डॉग्स, पेट्स, वट सर्वेंट्स, मतलब बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी, एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी, एज वेल एज डूइंग वेल, health, wealth, everything going very well for people who've chosen pile number 3. So very, this person is a very optimistic person. Life में बहुत positivity के साथ इनको हर चीज मिली है, इन्होंने मेहनत करी है, and now they are at a very stable position in their life, so they don't worry about anything, कोई stresses नहीं है, और बहुत ही optimistic and very hopeful person that I can say from the cards. सन साइंस आपको मैंने बता ही दिए. मेल फीमेल whoever, I see a new person coming in your life for whoever is watching pile number 3, and दोनों तरह से, even if she is a female or if he is a female or if he is a male, अपने पर्सन को ये बहुत ही ज्यादा सर आंखों पर बिठा के रखते हैं. इनके लिए दिस रिलेशनशिप मीन्स अ लॉट, दिस मैरिज वुड मीन अ लॉट फॉर दिस पर्सन, और इसकी वेल बीइंग के लिए, इसको अच्छे से रखने के लिए दे विल गो टू एवरी स्टेप पॉसिबल. मतलब दिस person, they really value relationships. That's what I can say from the cards. And जैसा कि मैंने आपको बताया, इनको काफी लोग जानते होंगे. अगर कोई फीमेल भी है, इनका बहुत ही ज्यादा नाम होगा अपनी इंडस्ट्री में, जो भी ये काम करती होंगी. And I see this, you and the other person are both going to be working, but आप लोगों की जो मैरिड लाइफ के बाद सक्सेस है आप दोनों के लिए, that is beyond your illusion. आपने सोचा नहीं होगा that your life will change for the positive once you get married. इतना ज्यादा पॉजिटिविटी है ऑन द कार्ड्स. शेयरिंग का कार्ड है क्लियरली, सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी डूइंग वेल, दिस पर्सन इज ऑल्सो बी गोइंग टू बी डूइंग वेल. अबंडेंस के साथ शेयरिंग है, सक्सेस है, एंड ऑफ कोर्स प्यार है. सबसे बड़ी चीज है प्यार एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रिलेशनशिप. एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट टेल यू द टाइमिंग बिकॉज कार्ड्स में नहीं निकल रहा है. ट्रैवल है बहुत ज्यादा कार्ड्स पे, सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ यू, इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर पर्सन. आप दोनों का काम हो सकता है, आप दोनों मिलके कोई अलायंस में नया काम स्टार्ट कर ले. So success is on the cards for you and your person. I see you working very hard also, both of you together. और जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत ही ज्यादा डिवाइन इंटरवेंशन है आपके रिलेशनशिप में. That's clearly on the cards for you. Let's see what's the guidance. As of now, I cannot tell you the timing because cards में कोई timing नहीं आ रहा है शादी का. It's going to be soon, but not very soon because I can't see the time on the cards. I'm going to tell you the guidance that the universe wants to give people who've chosen pile number 3. आपकी शादी को लेकर के universe आपको क्या guidance देना चाहता है? First of all, just nurture this relationship because that's what the cards want you to do. Past की अगर कोई चीजें आप लेकर के चल रहे हो, clinging to the past, clinging to some old relationship, उसको आप छोड़ दीजिए. Get rid of the clutter and get rid of the energy that's around you. Just clear your space because something new is there. So, पुरानी चीजें भूल जाइए, एक लाइफ का रिव्यू देखिए, जो पुराना हो गया उसको छोड़िए, एंड नाउ गेट रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, रेडी टू गेट रेडी टू हील योर सेल्फ एंड चेंज योर सेल्फ. एंड क्लियरली आपको कार्ड्स बोल रहे हैं, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, दैट आपके और आपके पर्सन के लिए ना ये जो शादी है, दिस पार्टनरशिप विल ब्रिंग अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर बोथ ऑफ यू. तो आप जो चीज करेंगे बहुत साथ करेंगे. आई फील दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज नेट अफेयर फॉर यू. आप और आपके पर्सन आपके लिए काफी होंगे. You both will complete each other. That's what I can say for people who've chosen pile number 3. It's going to be a beautiful journey. I wish you all the best, people who chose pile number 3. Thank you so much आज के इस सेशन में आने के लिए, and do leave me your comments and feedback in the comment section. Let me know if the reading was resonant. I'll see you soon, and please do like, share and subscribe. It's my humble request. I'll see you soon.